The Perseverant IAS. चलिए शुरुआत करते हैं अपना डेली करंट अफेयर का सेशन। परसेवरेंट आईएएस में आपका फिर से एक बार स्वागत है, जो कंटिन्यू है आपका। अभी जो है हम करेंगे ये वीकली करंट अफेयर करेंगे। जो इस हफ्ते का मेन करंट अफेयर छूट गया है उसको देखेंगे। दो मेन रिपोर्ट आया है इस हफ्ते, उसको आज कवर करेंगे हम। और उसके अलावा जो आपका भूटान से एक न्यूज़ बन रहा है उसको देखेंगे हम, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सब इम्पॉर्टेंट है। तो शुरुआत करते हैं। उससे पहले ये चीज़ जान लीजिए कि होली के बाद से इंस्टीट्यूट में जो है नए कोर्सेस लॉन्च हो रहे हैं। बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए, 3.4.0 के लिए, बीएसएससी का प्रैक्टिस सेट वगैरह सब रेडी हो रहा है। और साथ में जूनियर परसेवरेंट भी पूरी तरह से तैयार है 6, 7, 8, 9, 10th के लिए। जो भी ट्यूशन लेना चाहते हैं वो भी यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं और कॉम्पिटिटिव जोन की तैयारी यहाँ चल रही है कंटिन्यू। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना करंट अफेयर। देखिए सबसे पहला है आज का ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024 जो है रिलीज हो चुका है। आपको मालूम होना चाहिए कि इकोनॉमिक्स की जो क्लास चल रही है ऑफलाइन में, उसमें ये रिपोर्ट बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? और ये एक्चुअल में इंडिकेटर है किसका? इकोनॉमिक डेवलपमेंट का इंडिकेटर है। किसी भी नेशन में इकोनॉमिक की डेवलपमेंट जो है कुछ खास पैमाने से आंकी जाती है। उन्हीं में से एक पैमाना है आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसके साथ साथ आपको क्या है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स होता है, एक होता है आपका ग्लोबल हंगर इंडेक्स, एक होता है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। ये सब इंडिकेटर है आपके किसके? इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, इकोनॉमिक ग्रोथ का इंडिकेटर है। और यही जो है टाइम टू टाइम अपना इंडेक्स रिलीज करते रहते हैं, जिससे हमको नेशन का रैंक पता चल रहा है। तो वही अभी जो आया है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024, इसमें रैंकिंग दी गई है। याद रखिएगा इंडिया की रैंक जो है एक बार फिर से आपको 134 देखने को मिलेगी आउट ऑफ 193 नेशन में। ठीक है, तो इंडिया की रैंक याद रखिएगा कि 193 नेशन में इंडिया की रैंक कितनी है? 134 है। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में स्विट्जरलैंड जो है आपका नंबर 1 है। आपके लिए ये जानना ज़रूरी है। अब देखिए रिपोर्ट का अपना पैरामीटर है। इस रिपोर्ट में आपको 3 चीज़ पे ध्यान दिया जाता है और उसी के अकॉर्डिंग जो है रैंकिंग दी जाती है। तो उन 3 इंडिकेटर क्या है? एक है आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, कितने साल तक जो है आप जी सकते हैं, इसको पैरामीटर माना जाता है। दूसरा एजुकेशनल अटेनमेंट इंडेक्स देखा जाता है कि शिक्षा में हायर स्टडीज में क्या रैंक है आपका। और उसके बाद तीसरा देखा जाता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इन 3 चीज़ को इंडिकेटर मानकर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रैंकिंग रिलीज की जाती है। और ये रैंकिंग किसके थ्रू रिलीज होती है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के थ्रू। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। और इनके अलावा जो आपको हमने 3 पैरामीटर बताया HDI के, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें से लाइफ एक्सपेक्टेंसी। इसमें याद रखिएगा कि जापान पहले नंबर पे है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो में जापान पहले नंबर पर है। दूसरे नंबर पे आपका USA है। ठीक है, जापान में 84 ईयर्स है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जबकि USA में आपका 74 ईयर्स है। और जबकि इंडिया आपका तीसरे नंबर पे है, इंडिया में आपकी 70 ईयर्स है। ये आप ध्यान में रखिएगा। ये पहला इंडिकेटर है किसका? आपके HDI का। दूसरा इंडिकेटर है कि कितना हायर स्टडीज़ में आप इनरोल होते हैं, उसको देखा जाता है। और तीसरा है आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में आपका पर कैपिटा इनकम कितना है, इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी है, नेशनल इकोनॉमी कितनी ग्रोथ कर रही है। उन सब चीज़ को तीसरे पैरामीटर में रखा जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो यहाँ पे से ये रैंक क्यों इंपॉर्टेंट है आपसे, और यहाँ पे जो भी चीज़ आपको बताई गई सब इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखिए कि आपको टॉप कंट्री ज़रूर याद होनी चाहिए कि टॉप कंट्री कौन है, बॉटम कंट्री कौन है, और इंडिया की रैंक क्या है, और इंडिया के पड़ोसी देशों की रैंक क्या है। ये चीज़ें जानना आपको ज़रूरी है अगर आप सिविल सर्विस के एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं। तो करंट का सेक्शन यहीं से बनता है और स्टैटिक को भी लिंक करके यहाँ से क्वेश्चन बनाया जाता है। ह्यूमन डेवलप इंडेक्स का कंसेप्ट जो है महबूबुल हक, जो कि पाकिस्तान के
इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने दिया था। ये भी बात आपको जानना जरूरी है। और ये कंसेप्ट कब से आया है? 1991 से। ठीक है, तो देखिए टॉप 3 कंट्रीज कौन है? स्विट्जरलैंड है। इसकी ये पॉइंट आपको याद रखना जरूरी नहीं है, लेकिन इंडिया का पॉइंट जरूर याद रखिएगा। दूसरा आपका नॉर्वे है, तीसरा आपका आइसलैंड है। टॉप 3 कंट्री का नाम जरूर याद रखना है, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और आइसलैंड। बॉटम 3 कंट्री का भी नाम याद रखना आपको जरूरी है। बॉटम 3 कंट्री सोमालिया, साउथ सुडान और सेंट्रल रिपब्लिक ऑफ अफ्रीका। ठीक है, ये 3 जो है सेंट्रल रिपब्लिक, अफ्रीकन रिपब्लिक, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, ये 3 कंट्री जो है बॉटम पर है। हमने आपको जब इकोनॉमी की क्लास शुरू की थी तो पहले चैप्टर में ही हमने आपको बताया था कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमी में लीस्ट डेवलपमेंट इकोनॉमी में ये सारी कंट्री आती है। अफ्रीकन की सारी कंट्री जो है लीस्ट डेवलपमेंट इकोनॉमी वाली कंट्री में आती है। इसीलिए ये HDI में जो आपको तीनों नेशन दिख रहा है, तीनों जो है आपका अफ्रीकन नेशन है। टॉप बॉटम 3 नेशन जो है आपका सोमालिया, साउथ सुडान एंड सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है। इसके बाद देखिए परफॉर्मेंस ऑफ इंडिया और उसके नाइबर। इंडिया और उसके नाइबर के देखिए, इंडिया की जो है रैंकिंग आपको पता है कितनी है? 134। तो इंडिया के जो पड़ोसी देश हैं उनका भी आपको जानना जरूरी है। इसमें आप सबसे पहले श्रीलंका का देखिए। श्रीलंका का भी आपने 2023 में कुछ स्थिति, इकोनॉमिक स्थिति बहुत ज़्यादा डैमेज देखा था, लेकिन उसके बाद भी इसकी रैंकिंग इंडिया से बहुत अच्छी है, 78 है HDI में। चाइना आपका 75 है। उसके बाद आप देखिए कि भूटान जो आपका पड़ोसी है उसका 125 है, बांग्लादेश आपका 129 पे है। याद रखिएगा नेपाल का 146 और पाकिस्तान का 164 है। आप नेपाल और पाकिस्तान से सिर्फ ऊपर हैं, बाकी आप सबसे HDI में नीचे हैं अपने पड़ोसी कंट्रीज से, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये था आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो कि एक पैरामीटर है, एक इंडिकेटर है किसका? नेशनल डेवलपमेंट का। ठीक है, नेशनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ग्रोथ का ये इंडिकेटर माना जाता है। इसके साथ साथ 4 और इंडिकेटर हमने आपको बताया, जो कि आपका MPI मल्टी पोवर्टी इंडेक्स, जिसको मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स बोलते हैं, ये भी एक आपका इंडिकेटर है। दूसरा है आपका वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट इंडिकेटर, एक माना जाता है इकोनॉमिक ग्रोथ का। तीसरा है आपका ग्लोबल इनइक्वालिटी इंडेक्स। ठीक है, और तीसरा आपका ग्लोबल हंगर इंडेक्स। चौथा पहला आपका है HDI। ठीक है, पहला जिसके बारे में आपने डिटेल से यहाँ पर पढ़ा, HDI। दूसरा है आपका MPI मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स। तीसरा है आपका वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। चौथा है आपका ग्लोबल इनइक्वालिटी इंडेक्स। और पांचवा है आपका ग्लोबल हंगर इंडेक्स, जिसमें आप चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग, हंगर, मोर्टेलिटी की बात करते हैं। वो सब जो है आपका एक इंडिकेटर है किसका? आपके इकोनॉमिक डेवलपमेंट ग्रोथ का। आगे देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, देखते हैं नेक्स्ट। देखिए इंडिया और भूटान का रिलेशन जो है अभी न्यूज़ में है। आपको पता होना चाहिए कि भूटान से जो है किसकी किसकी बाउंड्री लगती है, ये जानना ज़रूरी है आपको। कौन कौन से स्टेट की? तो सिक्किम की और वेस्ट बंगाल की, आसाम की और अरुणाचल प्रदेश की। इन 4 राज्यों से जो है आपके भूटान की सीमा लगती है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। अभी क्यों न्यूज़ में है इस चीज़ को देखेंगे हम। देखिए भूटान का लोकेशन आपको याद रखना है और लोकेशन वाइज आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। हमने बार बार कहा है नॉर्थ ईस्ट का रीजन जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन जो है वहाँ से बनता है। ठीक है, तो अभी क्यों रिलेशन ये न्यूज़ में है? क्योंकि इंटरिम बजट जो इंडिया का आया था 24-25 का, द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैज़ बीन एलोकेटेड 22,154 करोड़ फिजिकल ईयर में पास किया था अपने पड़ोसी राज्यों के साथ संबंध को बेहतर करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए। इंडिया ने जो है बजट में अपने एक बड़ा हिस्सा रखा था, कितना? 22,154 करोड़। नाइबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत, ये पॉलिसी आपके लिए नाम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 24-25 के इंडिया के इंटरिम बजट में एक पॉलिसी का नाम याद रखना है आपको, नाइबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। इससे आपसे पूछा जा सकता है कि नाइबरहुड फर्स्ट पॉलिसी इंटरिम बजट में जो आया था उसका
अमाउंट एलोकेट कितना किया गया था, तो ये अमाउंट के बारे में डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है। इस अमाउंट को याद रखिएगा 22,154 करोड़। और इसमें भी सबसे ज़्यादा अमाउंट जो यूज़ हो रहा है वो किसके लिए यूज़ हो रहा है, भूटान के लिए, ये याद रखिएगा, ठीक है। लार्जेस्ट शेयर ऑफ इट पोर्टोफोलियो ग्रांटेड टू भूटान विथ एन एलोकेशन ऑफ 2068 करोड़ अगेंस्ट 2400 करोड़ इन 2023-24। इससे पहले भी 2400 करोड़ जो है दिया गया था भूटान को, भूटान के साथ डेवलपमेंट के काम के लिए, और अभी जो है आपका 2068 करोड़ है। इसलिए भूटान इंपॉर्टेंट है, आपके करंट अफेयर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भूटान के साथ कितने पैसे का एलोकेशन हुआ है बजट को डेवलप करने के लिए, ठीक है। दूसरा ये कि 2 साल लगातार जो है भूटान के साथ सबसे ज़्यादा पैसे का प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट के लिए। अब कौन कौन से फील्ड में काम करेंगे हम भूटान के साथ, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले पेट्रोलियम के फील्ड में काम करेंगे इनके साथ। दूसरा है फूड सेफ्टी कोलैबोरेशन हुआ है। एनर्जी के फील्ड में काम करेंगे भूटान के साथ, और बॉर्डर डिस्प्यूट का भी रिजोल्यूशन का काम होगा किसके साथ, भूटान के साथ। तो आपको ये चारों एग्रीमेंट याद रखना है कि आपको सबसे पहला पेट्रोलियम के साथ, देखिए बोथ कंट्रीज साइन एन एग्रीमेंट ऑन द सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम की सप्लाई को लेके आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस कंट्री के साथ अभी एग्रीमेंट हुआ है, तो हुआ है भूटान के साथ, ठीक है। और एक बात और याद रखिएगा कि यूपीआई जो सबसे पहले हमने शुरू किया था भूटान के साथ ही शुरू किया था। इंश्योर अ रिलायबल एंड सस्टेन्ड सप्लाई फ्रॉम इंडिया टू भूटान, फास्टरिंग इकोनॉमिक ऑपरेशन एंड ग्रोथ इन द हाइड्रोकार्बन सेक्टर, ठीक है। पेट्रोलियम और हाइड्रोकार्बन सेक्टर में जो है हम क्या करेंगे, लीड करेंगे किसके साथ, भूटान के साथ। दूसरा एग्रीमेंट क्या हुआ है, फूड सेफ्टी कोलैबोरेशन किसके साथ हुआ है, ये भी आपके भूटान के साथ ही हुआ है। बजट याद रखिएगा, और बजट का जो नाम था आपको वो याद रखना है। कौन सी पॉलिसी है, नाइबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, ये ध्यान में रखिएगा। भूटान के साथ फूड एंड ड्रग अथॉरिटी, एंड भूटान की जो फूड एंड ड्रग अथॉरिटी और इंडिया की जो आप जानते हैं फसाई FSSAI, ये जो है 5 सितंबर 2008 को बनी थी। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर ये काम करती है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसका कोलैबोरेशन हुआ है किसके साथ, फूड एंड ड्रग अथॉरिटी ऑफ भूटान के साथ। तीसरा फील्ड है एनर्जी का। एनर्जी एफिशिएंसी एंड कंजर्वेशन में हम काम करेंगे किसके साथ, भूटान के साथ। ये सब बजट का हिस्सा है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तीसरी चीज याद रखिएगा कि बॉर्डर डिस्प्यूट का रिजोल्यूशन होगा इंडिया, चाइना और डोकलाम। ये जो है डोकलाम वाला रीजन जो है भूटान की तरफ ही है, जो आपका विवादित है, जहां 2017 में चाइना ने रोड कंस्ट्रक्ट करने का अटेम्प्ट किया था। चाइना अटेम्प्ट टू कंस्ट्रक्ट अ रोड इन द एरिया इन 2017। तो इसका रिजोल्यूशन भी है इस प्रोजेक्ट का हिस्सा, इसको आप ध्यान में रखिए। इस बजट पॉलिसी का हिस्सा बॉर्डर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन भी है। तो ये आपकी जानकारी इंपॉर्टेंट थी कि हम अभी कैसे अपना रिलेशन जो है डेवलप कर रहे हैं किसके साथ, भूटान के साथ। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जियोपॉलिटिक्स रीजन से ज़रूरी भी है कि हम अपने पड़ोसी राज्य से ज़्यादा अच्छा रिलेशन बना के रखें। क्यों, क्योंकि चाइना है, चाइना जो है हमारा सबसे बड़ा यहाँ पर थ्रेट बना हुआ है, इसीलिए हमको अपने पड़ोसी कंट्री के साथ बेहतर रिलेशन करना है। इसी के लिए ये एक बेहतर स्टेप था इंडिया का, ठीक है, इंटरिम बजट 2024-25 में। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, नेक्स्ट क्या है, देखिए एक और रिपोर्ट है ग्लोबल मीथेन ट्रैकर 2024। मीथेन ट्रैकर के जरिए ये बताया जा रहा है कि इस साल जो है पिछले साल की तुलना में मीथेन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हुआ है। किसके थ्रू बताया गया है ये, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। ग्लोबल मीथेन ट्रैकर 2024 indicates that methane emission from the fuel used in 2023 were nearly at their highest level on record, representing slightly increase compared to 2022। ठीक है, पिछले साल की तुलना में जो है लगातार मीथेन का यूज जो है बढ़ता जा रहा है, जो कि पर्यावरण के लिए, इन्वायरमेंट के लिए सही नहीं है। देखिए मीथेन इमिशन ओवरव्यू इन 2023 मीथेन इमिशन फ्रॉम फॉसिल फ्यूल यानी जीवाश्म ईंधन, ठीक है,
के जरिए जो है टोटल क्लोज 120 मिलियन, जो कि एक बहुत बड़ा मिलियन टन, बहुत बड़ी क्वांटिटी में इस बार जो है मीथेन का इस्तेमाल हुआ है, जो पिछले साल की तुलना में ज़्यादा है। अब यहाँ पे से सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि टॉप इमिटिंग कंट्रीज कौन है, किसने सबसे ज़्यादा इमिट किया है इसको। 70% ऑफ मीथेन इमिशन फ्रॉम फॉसिल फ्यूल कम फ्रॉम टॉप 10 इमिटिंग कंट्रीज। 70% जो इमिशन होता है टॉप 10 कंट्रीज से होता है, और उसमें 2 कंट्री जो है टॉप 10 में पहले और दूसरे नंबर पर है, जिसको आपको याद रखना है, वो है आपकी यूनाइटेड स्टेट और दूसरी है आपकी रशिया। इन दोनों के द्वारा जो है मीथेन का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है, मीथेन इमिशन का। मीथेन के बारे में जान लीजिए, सिंपल सा नॉलेज आपको जानना ज़रूरी है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन का ये सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। इट्स प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ इसका प्राइमरी कंपोनेंट कौन है, नेचुरल गैस, ये याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा, ये ऑर्डरलेस, कलरलेस और टेस्टलेस गैस है, और ये लाइटर देन एयर, हवा से भी हल्की गैस है, इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। ब्लू फ्लेम के साथ जलती है, ठीक है। कंट्रीब्यूशन टू ग्लोबल वार्मिंग, सेकंड नंबर पे ये ग्लोबल वार्मिंग में इसका योगदान है। पहले नंबर पे आप जान रहे हैं CO2 है, ठीक है। इंडिया में इसको ट्रैक करने के लिए, रोकने के लिए क्या क्या योजना चल रही है मीथेन से रिगार्डिंग, इन्वायरमेंट से रिगार्डिंग, आपको जानना ज़रूरी है कि हरित धारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है इंडिया का मीथेन के कम से कम इस्तेमाल के लिए। दूसरा है भारत स्टेज इमिशन नॉर्म्स, भारत स्टेज, BS का मतलब है भारत स्टेज 4, ठीक है, इमिशन नॉर्म्स। और तीसरा आपका एक चल रहा है नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, NAPCC, ठीक है, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। ये 3 बड़ी प्रोजेक्ट जो है मीथेन को क्या इस्तेमाल कम से कम करने के लिए किया जा रहा है। चौथा, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, हमने आपको शुरू में बताया था कि 2 इंपॉर्टेंट इंडेक्स रिलीज हुआ है। पहला इंडेक्स आपने देख लिया HDI, और ये दूसरा इंडेक्स आपके सामने रहा फिनलैंड। फिनलैंड इज द हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड फॉर द 7th ईयर इन रो। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स है ये, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट कह लीजिए, ठीक है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी जानना जरूरी है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जो है, इसका कंसेप्ट 1972 से आया था, याद रखिए। जापान के चौथे राजा ने इसका कंसेप्ट दिया था, वानचुंग उनका नाम था, ये याद रखिएगा। अब देखिए, रिपोर्ट के मुताबिक 143 देशों में भारत का जो रैंक है 126 है, ये ध्यान में रखिएगा आप, इंपॉर्टेंट बात ये है आपके लिए। और इसके बाद श्रीलंका आपसे नीचे है, म्यांमार आपसे ऊपर है, पाकिस्तान यहाँ पर आपसे ऊपर है। वहाँ आपने देखा था पहले वाले में कि पाकिस्तान आपसे नीचे था, लेकिन वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में जो है आपका पाकिस्तान ऊपर है और भारत नीचे है, जो कि एक चिंता की बात है, बहुत चिंता वाली बात है ये। और उसके बाद देख लीजिए, यहाँ से आपको याद रखना है कि पहले नंबर पे कौन है, तो लगातार आप पहले हेडलाइन में ही देख रहे हैं कि 7वीं बार जो है फिनलैंड नंबर 1 पर है, डेनमार्क दूसरे पर है और आइसलैंड तीसरे पर है। आइलैंड जो है तीसरे पर है, ये ध्यान में रखिए। यहाँ पे टॉप 10 की रैंकिंग आपको दी हुई है। सबसे कम खुशहाल देश कौन है, अफगानिस्तान 143 रैंक, लेबनान 142 और लिसोटो 141। 3 ऊपर से और 3 नीचे से आपको याद रखना जरूरी है। साथ में इसके साथ इंडिया की रैंकिंग 126 याद रखना है, कितने में, 143 में, ठीक है। और इसके बाद आप अपने पड़ोसी राज्यों का भी, देशों का भी याद रखिएगा। आप श्रीलंका 128, म्यांमार 118, पाकिस्तान 108, नेपाल 93, चीन 60 पर है, जबकि जापान 51 पर। इन देशों का याद रखना ज़रूरी है आपके लिए, सिर्फ इंडिया का याद रखने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ऑल अराउंड अब जो है हॉलिस्टिक अप्रोच से जो क्वेश्चन है पूछा जा रहा है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लेकर अपने एग्जामिनेशन हॉल में जाना ज़रूरी है। इसमें कौन कौन सी चीज़ों को देखा जाता है, इसमें चीज़ों को देखा जाता है जो रैंकिंग का आधार है, सकल घरेलू उत्पाद, जीवन प्रत्याशा, उदारता, सामाजिक समर्थन, स्वतंत्रता, भ्रष्टाचार के आधार पर, इन सब चीज़ों के आधार पर देखा जाता है। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग याद रखिएगा, एजुकेशन याद रखिएगा, पर कैपिटा इनकम याद रखिएगा, नेशनल डेवलपमेंट याद रखिएगा कि आपकी इकोनॉमी कितनी डेवलप्ड है। इसी के आधार पे क्या आता है आपका वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। इंडिया की रैंक 126 आउट ऑफ 143,
ठीक है। इसके बाद पहले नंबर पे फिनलैंड, दूसरे नंबर पे डेनमार्क, तीसरे नंबर पे आइलैंड और 143 रैंक किसकी है? तो 143 है आपके अफगानिस्तान की और लेबनान की 142 और लिसोटो की 141। तो ये था आपका आज का वीकली करंट अफेयर जो आपके इस हफ्ते में इंपॉर्टेंट न्यूज़ छूट गया था उसको कवर किया गया है। तब तक आप कंटिन्यू पढ़ते रहिए और ये हताश नहीं होइए कि कैंसिल हुआ एग्जाम, वो दोबारा होगा, उसकी तैयारी आप करते रहिए। जो लाइन में लगेगा उसी को जो है सफलता मिलेगी, याद रखिएगा इस बात को। इसलिए कंटिन्यू मोटिवेटेड रहिए, पढ़ते रहिए। आपका काम है जब सेंटर पर आपको एग्जाम के लिए बुलाया जाए आप एग्जाम के लिए तैयार रहिए। थैंक यू।